तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन। कौन सा टॉपिक है? निषेचन। निषेचन को कहते हैं दोस्तों फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। सामान्यतः जब पुरुषों में पाए जाने वाले शुक्राणु और महिलाओं में पाए जाने वाले अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्या है? शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलना। संलयन का मतलब होता है मिलना। संलयन को कहते हैं फ्यूजन। तो निषेचन क्या है? अंडाणु और शुक्राणु का मिलना। प्राय ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज। चलिए देखते हैं ये युग्मनज कैसे बनाते हैं। दोस्तों ये है मेल और ये है फीमेल। मेल से निकलते हैं दोस्तों स्पर्म। क्या निकलते हैं? स्पर्म। और फीमेल से निकलते हैं ओव्यूम। स्पर्म बोले तो शुक्राणु। क्या? शुक्राणु। और ओव्यूम बोले तो अंडाणु। अब ये दोनों शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे और ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। इस जाइगोट को ही कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो नई संतति या नई संतान बनती है उसके लक्षण अपने माता पिता के जैसे होते हैं। अर्थात लक्षण वंशानुगत चलते हैं। तो लक्षण कैसे चलते हैं? वंशानुगत चलते हैं। अतः हम कह सकते हैं वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो जो माता पिता के शरीर के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके उदाहरण हैं मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी आदि। इन सभी में क्या पाया जाता है? आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अनेक जंतु ऐसे हैं जिनमें निषेचन शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। जैसे कि जल में। ऐसा निषेचन जो जल में होता है अक्सर बसंत या वर्षा ऋतु में पाया जाता है। जैसे मेंढक और टोड। तो दोस्तों नर तथा मादा जब कभी एक साथ पानी में आते हैं, कहाँ आते हैं? पानी में। कौन कौन? मेंढक, मेल और फीमेल मेंढक, नर और मादा मेंढक। तो मादा यानी कि फीमेल मेंढक जो है वो सैकड़ों अंडे दे देती है। कहाँ? पानी में। कहाँ? पानी में। ध्यान रहे मुर्गी के जो अंडे होते हैं उन पे कवर पाई जाती है और मेंढक के जो अंडे होते हैं उन पे कवच नहीं पाया जाता। कवर नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। आप ये चित्र में देखिएगा, ये हैं मादा मेंढक यानी कि फीमेल मेंढक के अंडे। क्या है ये? महिला मेंढक के अंडे। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये अंडे के चारों ओर थोड़ी थोड़ी जेली है। क्या है ये? जेली यानी कि चिपकन। जिससे ये आपस में चिपके रहते हैं और एक साथ तैरते रहते हैं। कहाँ? पानी में, धीमी धीमी गति से। अब क्या होगा दोस्तों? जैसे महिला या मादा ने अंडे दिए पानी में तो नर क्या करेगा? उन पर अपने शुक्राणु छोड़ देगा। क्या करेगा? शुक्राणु छोड़ देगा। और शुक्राणु की जो लंबी पूंछ है, अभी हमने पहले चित्र में दिखाया था ना, आप शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। और मिडल, और ये पीछे होती थी टेल। याद कीजिए। तो ये अपनी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते हैं। तो शुक्राणु में पूंछ का क्या कार्य होता है? तैरना। क्या कार्य होता है? तैरना। तो इस तरह से ये शुक्राणु अंडकोशिका बोले तो ओविडक्ट। तो अंडकोशिका का नाम क्या है? ओविडक्ट। तो ओविडक्ट के संपर्क में कौन आता है? ओविडक्ट के संपर्क में आता है शुक्राणु की पूंछ संपर्क में आ जाती है। ठीक है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों ऐसा निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संचयन
मादा के शरीर के बाहर होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन क्या है? ऐसा निषेचन जो मादा के, फीमेल के, महिला के शरीर के बाहर होता है, उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। और बाह्य निषेचन को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मछली, जैसे कि स्टार फिश, क्योंकि ये जलीय प्राणी हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणी